एनएमसीएच की कुव्यवस्था उजागर होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी। जहां पहले एनएमसीएच के अधीक्षक को हटाया गया, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद भी आज एनएमसीएच पहुंचे और अधिकारियों के साथ 45 मिनट तक बैठक कर कई निर्देश दिए। सबसे पहले मंत्री ने अधीक्षक और प्राचार्य को निर्देश दिया कि अगले 3 दिनों में एनएमसीएच में हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाए, जहां डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी और कोरोना से जुड़े सुझाव भी दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है और एनएमसीएच सीधे पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। पहले इन्होंने वार्ड में मरीजों से हालचाल जाना, उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की है। हम सीधे बात करते हैं कि आखिर अस्पताल आने के बाद व्यवस्था कितना मुकम्मल दिखा आपको? देखिए, मैं आके बहुत सारे मरीजों से मिला, आपने देखा मैं कितनी देर तक अंदर वार्ड में एक वार्ड से दूसरे वार्ड में घूम रहा था और सभी मरीजों ने ये प्रसन्नता जाहिर की कि मैं आया हूँ और यहाँ इलाज हो रहा है, उपचार हो रहा है, स्वस्थ हो रहा हूँ। अधिकतर मरीजों ने अपने ऑक्सीजन लेवल के बारे में बताया। जब बीमार पड़े थे तो उनका अनुभव भी मैंने उनसे पूछा, तो बहुत संतुष्ट थे लोग। 2-3 लोगों को कुछ कठिनाइयाँ भी थीं, उन लोगों ने अपनी कठिनाई भी मुझे बताई। फिर हमारे साथ जो चिकित्सक थे उन लोगों को मैंने कहा कि जो कुछ उनको समस्या, बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से आपको देख रहे थे कि खुद सरकार पहुँचे हैं अस्पताल, तो शिकायतों की फहरिस्त तो लंबी होगी। नहीं, मैंने कहा कि मैं जब मरीजों से सीधा बात किया तो मरीज काफ़ी संतुष्ट दिखे। 2-3 लोगों ने ज़रूर कुछ कठिनाइयाँ बताई, उनको कुछ दिक्कत हो रही थी। तुरंत चिकित्सक के नोटिस में था, अंदर में जो डॉक्टर नर्स थे उनके नोटिस में था, लेकिन फिर भी जो मेरे साथ चिकित्सक थे उन लोगों को भी मैंने कहा कि इन मरीजों को देखिए और जो कुछ भी जानकारी मेरे ध्यान में आई है उन जानकारियों को लेकर भी मैंने आज अपने पदाधिकारियों के साथ, चिकित्सकों के साथ बैठक की। और 4 महीना से यह हॉस्पिटल लोगों को सेवा दे रहा है, प्रतिदिन बहुत सारे लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं। फिर भी यदि कोई कठिनाई या कोई समस्या का समाचार मिलता है तो उसको हमको दूर करना हमारी जिम्मेवारी। तस्वीर में आप लगातार देख पा रहे थे जो कमियां थी यहाँ पर उजागर हो रही थी। ऐसे में आप यहाँ जब पहुँचे हैं तो क्या सब व्यवस्था आपको मुकम्मल दिखा और क्या इंतजाम आपकी तरफ से अभी करने का निर्देश दिया गया है? नहीं, देखिए, जो मरीजों की इलाज व्यवस्था की सारी चीज़ें हैं वो बेहतर हैं और इसको और भी सुधारने की हमने आज कवायद की है। हेल्प डेस्क हम बनवाएंगे, 2-3 दिन से हेल्प डेस्क काम करने लगेगा, वहाँ डॉक्टर बैठ के लोगों को सुझाव देंगे। इसके अलावे जो रोस्टर ड्यूटी डॉक्टर्स की बनी हुई है, उस रोस्टर ड्यूटी को थोड़ा और बेहतर नंबर ऑफ बेड्स के साथ उसको फिर से पुनरीक्षित करने के लिए कहा गया है और वो हमारे यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हैं वो कल सुबह तक बना के उसको तैयार कर देंगे। अभी जो रोस्टर है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। फिर हर वार्ड के अंदर जो इंटरनल इमरजेंसी होती है उसके लिए भी डॉक्टर्स की प्रतिनियुक्ति पाली के आधार पे किया जा रहा है, उनको भी नंबर ऑफ बेड्स तय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो जिन बेडों तक ऑक्सीजन पाइपलाइन हमको और विस्तारित करना है, उन जगहों तक हम ऑक्सीजन पाइपलाइन को विस्तारित करने के लिए बीएमएसआईसीएल को निर्देश दे दिए हैं। 25 तारीख से 166 बेड पर अभी ऑक्सीजन पाइपलाइन है। बाकी जो हमारे बेड्स हैं उन बेड्स पे हम ऑक्सीजन सिलेंडर से लोगों को ऑक्सीजन देते हैं। 650 ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ के गोदाम में अभी उपलब्ध भी हैं, लेकिन उसके पाइप के विस्तारीकरण का भी निर्देश दे दिया गया और परसों से वो काम शुरू हो जाए। अस्पताल कर्मियों की सुरक्षा को लेकर आपने क्या कोई इंतजाम? नहीं, यहाँ पर जो हमारे चिकित्सक हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, उनके भी स्वास्थ्य को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और संक्रमित हो जाते हैं हमारे चिकित्सक और फिर भी इलाज करते हैं हमारे चिकित्सा कर्मी भी। तो अभी तुरंत 15 बेड उन लोगों के लिए अलग से चिन्हित किया हुआ है कि यदि हमारे कोई चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी संक्रमित होते हैं तो उनका अलग से उपचार हम लोग करेंगे। यानी आप शिकायत हुए सामने नहीं आएंगे? हमारी पूरी कोशिश है कि जनता की सेवा हम बेहतर तरीके से कर सकें। बिल्कुल, तो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री खुद पहुंचे और यहां पर बैठक की है इन्होंने साफ कहा है कि अब शिकायत सुनने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगले 3 दिनों में यहां पर हेल्प डेस्क की शुरुआत हो रही है, जहां पर डॉक्टर प्रतिनियुक्त रहेंगे। साथ ही ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन जो है सभी बेड तक पहुँचाया जाएगा। तमाम इंतजाम को लेकर इन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना सिटी। तो न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ। एनएमसीएच की बदहाली से जुड़ी खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री की नींद टूटी और मंत्री मंगल पांडे आज एनएमसीएच का जायजा लेने पहुंचे। मंत्री ने यहां भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों का हाल जाना। पीपीई किट पहने मंत्री अस्पताल के वार्ड में घूम घूम कर लोगों से बात करते दिखे। साथ ही इस दौरान अधिकारियों को भी जरूरी निर्देश दिए। मौके का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने।
लगातार मिल रही शिकायत के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सीधा एनएमसीएच पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि मंत्री खुद जायजा लेने के लिए वार्ड में प्रवेश किया और वार्ड में मरीजों से मुलाकात करने के बाद मंत्री जी बाहर निकले हैं। इस वक्त देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं, चिकित्सक हैं, सारे लोग उनके साथ हैं और कई मरीज के परिजन भी मंत्री से शिकायत करने के पहुंचे थे। हम सीधे बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से कि आखिर व्यवस्था कैसे है। अभी एक बार मीटिंग कर लेते हैं, तो मीटिंग करके फिर आप लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है, कैसा लगा व्यवस्था? मंत्री जी पीपीई किट पहनकर आधे घंटे तक वार्ड में निरीक्षण किए और मरीजों से और परिजनों से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले हैं। हालांकि मंत्री जी कह रहे हैं कि पहले बैठक करेंगे, मीटिंग करने के बाद उसके बाद जो डायरेक्शन होगा एक बार फिर हम प्रयास करते हैं। सर, मैं मीटिंग करके आप लोगों से बात करूंगा, एक बार जो हमारा यहाँ का प्रशासन है उससे बात करता हूँ। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल यहाँ के स्थानीय प्रशासन यानी जो एनएमसीएच के अधीक्षक हैं, प्राचार्य हैं, विभागाध्यक्ष हैं, उनके साथ ये बैठक करेंगे। उसके बाद तमाम जो निर्देश हैं दिए जाएंगे, साथ ही जो कमियाँ होंगी उसको लेकर भी निर्देश देंगे। देख सकते हैं इस वक्त आपकी सारे जो चिकित्सक हैं या अस्पताल कर्मी हैं यहाँ फिलहाल मौजूद हैं। लगातार शिकायतों की फहरिस्त भी सामने आ रही थी, जिसके बाद मंत्री जी को खुद एनएमसीएच यानी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में प्रवेश करना पड़ा है। हालांकि सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। मंत्री जी के साथ जो अधिकारी थे वो भी पीपीई किट पहनकर जो है अस्पताल के वार्ड में प्रवेश किए थे। देखना ये होगा कि आखिर कमियाँ क्या सामने आई है, मंत्री जी क्या निर्देश दे रहे हैं और मरीज के परिजनों ने क्या शिकायत सुनाई है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 एनएमसीएच